नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है हमारा कार्यक्रम जवाब तो चाहिए। 2019 में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। कमलेश पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगा था। फ्रांस में शार्ली हेब्दो की घटना को भी कौन भूल सकता है। पैगंबर पर सिर्फ कार्टून बनाने के कारण कट्टरपंथी आतंकवादियों ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और एक बार फिर इसी तरह की घटना दोहराई गई है। गुजरात में हिंदू युवक किशन बोलिया की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। किशन पर पैगंबर के अपमान का आरोप है। अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोने वाले इस घटना पर अब खामोश क्यों है? सेक्युलर गैंग और मानवाधिकार गैंग भी किशन की हत्या पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? सेक्युलर गैंग के मुताबिक अश्लील फिल्मों, वेब सीरीज और फूहड़ गानों के जरिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान हर रोज किया जाता है। अभिव्यक्ति की आजादी कही जाती है, वहीं अगर दूसरे धर्मों पर कोई बात हो जाए तो गला काट दिया जाता है, हत्या हो जाती है, दंगे हो जाते हैं। हिंदू युवक किशन की हत्या में साफ साफ ये अंतर स्पष्ट हो रहा है। किस तरह से हिंदुस्तान में पाकिस्तान का कानून हावी होता दिख रहा है। किशन बोलिया की निर्मम हत्या इसी तरफ इशारा कर रही है। ये पूरी घटना अहमदाबाद के दुदुल्का तहसील की है। गुजरात के अहमदाबाद की धंधुका तहसील में कमलेश तिवारी जैसा हत्याकांड हुआ। यह हत्याकांड फ्रांस के शार्ली हेब्दो जैसी घटना की पुनरावृत्ति है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इस नौजवान हिंदू युवक को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस युवक पर पैगंबर का अपमान करने का आरोप है। कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार बनने वाले हिंदू युवक का नाम किशन बोलिया है। यह घटना अहमदाबाद के धंधुका इलाके की है। हिंदू युवक किशन को कट्टरपंथियों ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि किशन पर पैगंबर का अपमान करने का आरोप लगा था। नफरती मानसिकता से लैस कट्टरपंथियों ने निर्मम तरीके से हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इसकी जानकारी दी है। तो दूसरी तरफ इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग भी की। किशन की हत्या ने कमलेश तिवारी हत्याकांड के जख्म को ताजा कर दिया। 2 साल पहले लखनऊ में कट्टरपंथियों ने कमलेश तिवारी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। कमलेश तिवारी पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगा था। इसके अलावा शार्ली हेब्दो की घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 7 साल पहले शार्ली हेब्दो ने पैगंबर पर कार्टून छापा था, जिसे बौखलाए कट्टरपंथी आतंकियों ने शार्ली हेब्दो के दफ्तर में घुसकर 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ईर्ष्या निंदा के आरोप में किसी की हत्या कर देना शोभा नहीं देता। हमारे देश में हिंदू देवताओं को हमेशा से निशाना बनाया जाता है। उनके नाम पर अश्लील फिल्में, वेब सीरीज और फूहड़ गाने भी बनते हैं। आमिर खान की पीके, सैफ अली खान की तांडव जैसी कई फिल्मों में सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया। तो वहीं विशेष समुदाय के लोग ईर्ष्या निंदा पर दंगा, हत्या और खून खराबा करने लगते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार इन जैसे मसलों पर बड़ा एक्शन ले, जिससे कोई दूसरा किशन बोलिया कट्टरपंथियों का शिकार न बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले योगी देवनाथ जी हमारे साथ हैं, हिंदू युवा वाहिनी से गुजरात से हैं। जीनत मुस्लिम स्कॉलर हैं। प्रशांत गढ़वी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले योगी देवनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं अभिव्यक्ति की आजादी जब सबके लिए तो सबके लिए होनी चाहिए और जब सबके लिए नहीं है तो नहीं होनी चाहिए? एक युवक की जान चली गई है। ये विषय तो ये था कि भाई एक कोई छोटी सी पोस्ट डाली, इतना कोई उस पोस्ट में था ही नहीं जी।
और उस पोस्ट में इतना कुछ था नहीं, और फिर उस पोस्ट से जी उस लड़के ने माफी मांग ली थी और उस लड़के पे एफआईआर भी हो चुकी थी और समाधान भी हो चुका था। समाधान होने के बाद में 15 दिन कुछ नहीं हुआ, और 15 दिन के बाद में ये शांति दूतों ने एक प्लान बनाया, एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच के और उसकी मर्मर तरीके से उनकी हत्या कर दी। जी मुझे लगता है हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ऐसी बहुत सारी पिक्चरें बनी है जहां अपमान हो रहा है, और हम सबको भी पता है एक मुनव्वर फारूकी नाम का एक कोई कॉमेडियन है जी वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मजाक उड़ाता है, वो माँ सीता पे मजाक उड़ाता है, लेकिन हिंदू समाज ने उनकी कोई ऐसा नहीं किया, कोई हत्या नहीं की। जी हम पूछना चाहते हैं कि भाई ये कोई सीरिया नहीं है, ये कोई ईरान नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये भारत देश है, और भारत देश के अंदर संविधान है। ये हर जगह बात करते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो भारत देश का संविधान है और हर कोई सजा देने के लिए भी है। तो इन लोगों को कोई भारत के संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है। इन्होंने पहले तो एक समाधान किया और उनको एक विश्वास में लिया और सब कुछ ठंडा किया। फिर इसके अंदर हथियार कौन देता है? एक मौलाना अहमदाबाद का इसको इनको हथियार देता है, बंदूकें देता है। एक मुंबई से मौलाना इनको सब कुछ तैयारी कराता है और फिर एक हिंदू नौजवान की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। जी जीनत जी हमारे साथ है। जीनत जी क्या कहेंगी, संविधान पर आपको विश्वास नहीं है क्या? जो इस तरीके की जो 7 चीजें सामने आई है, एक युवक की जान चली गई है, हालांकि उसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन ले लिया था, क्या कहेंगी इस पर आप? सबसे पहले मैं अपना प्रणाम आप सबको मेरी तरफ से। जी मुझे बहुत अफसोस है जिस आदमी की हत्या हुई है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पुलिस ने संज्ञान ले लिया था और उस पर कार्रवाई हो रही थी, पर यह था कि उसके अंदर मैं अपने भाइयों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो गाय के नाम पर बर्बरता पूर्वक एक झुंड मुस्लिम लड़कों का जो इतना निर्मम हत्या कर देते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अगर ये बताइए कि किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। किसी भी धर्म में किसी धर्म को क्या बेइज्जत करने का, कोई भी धर्म किसी भी धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का क्या वो अपना, क्या उसको इतना अधिकार था किसी भी धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी करे, पैगंबर साहब को लेकर के अभद्र टिप्पणी करे? ये अधिकार उसको किसने दिया था? मैं कहती हूँ जिसने उसका मर्डर किया गलत है, नहीं होना चाहिए था, पर इतना मतलब कि इतना कैसे पावर मिल जाती है? कौन पावर देता है? आखिरकार क्या संस्कार चले गए हैं मेरे देश के कि जो किसी यही हम पूछना चाहते हैं। संस्कार कहा गया जब MF हुसैन हिंदी देवी देवताओं की अश्लील पेंटिंग बनाते हैं, तब संस्कार की बात याद क्यों नहीं? तब संस्कार वो मैं जो एक बड़ा एक झुंड आकर के, जैसे कि आपने देखा होगा गाय के नाम पर में अखलाक की हत्या हो जाती है। अगर कोई पालने के लिए गाय को लेके जा रहा है तब हत्या हो जाती है। वो पालने का भी एक गाय को अधिकार नहीं है। एक गाय को पालने का क्या मुसलमानों का अधिकार नहीं है? सारा ठेका आप लोगों ने ले रखा है, हर चीज का ठेका आप लोगों ने ले रखा है कि गाय को सिर्फ आप ही पाल सकते हैं। तब हत्या हो जाती है, तब तो कोई नहीं बोलने आता है, कोई हिंदू समुदाय नहीं आता है। अभी यहाँ पर जीनत जी हमारी स्क्रीन पर कुछ इंसिडेंट चला रहे हैं हम, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आप देख पा रही होंगी तो। लेकिन इसके अलावा जितने भी, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बाहर की बात भी कर रहे हैं। चार्ली हेब्डो की अगर हम बात करते हैं, वो घटना आपको याद है कि नहीं है? सिर्फ मुस्लिम्स का दिखा रही है मैडम, आप सिर्फ मुस्लिम का दिखा रही है। जो और हुए हैं केस उनका भी तो दिखाइए ना। आपको शर्म आनी चाहिए। आप चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही टारगेट करती हैं, मुस्लिम को टारगेट करती हैं। आखिरकार जो हिंदू ने, मेरे भाइयों ने किया है, उनको भी तो दिखाइए ना। हम किसी को टारगेट नहीं करते, हम पत्रकार हैं, हम पहले तो खबर दिखाते हैं। ये खबर तो किसी ने उठाई नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इस खबर को दिखाएं।
जिस नहीं, लड़के आप ने फर्ज- जिस आप लड़के ने फर्ज कहिए, जिस धर्म जिस मत लड़के के कहिए, खिलाफ फर्ज कानूनी कहिए, धर्म कार्रवाई मत चल रही कहिए। है, एक आप सेकंड, फर्ज जिस कहिए, जिस धर्म- लड़के के धर्म- खिलाफ धर्म में धर्म आपको में लगता ये है नहीं कि आता है। आप सिर्फ जिस तरह सिर्फ एक ही समुदाय को लेकर के टारगेट करते हैं, वो सबको पता है आपका चैनल सिर्फ एक ही समुदाय को लेकर टारगेट करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये खबर है, खबर को हम खबर की तरीके से दिखा रहे हैं। प्रशांत जी हमारे साथ है। प्रशांत जी राजनीतिक विश्लेषक है, आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को, क्योंकि किसी भी मीडिया ने इस खबर को उठाया नहीं है। सबसे पहली बात यही आती है कि जहां पर ये हिंदू मुस्लिम का मसला होगा, मीडिया उससे बचता नजर आता है, लेकिन हम बचते नहीं, हम उस बात को उठाते हैं। नहीं पूजा, डेफिनेटली रियली मतलब हार्टीएस्ट मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि अहमदाबाद का मुद्दा है। हम अहमदाबाद से, गुजरात से, मैं खुद हूं, मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। हर एक मुद्दे पे मेरी चर्चा होती है, तो ये मुद्दा मेरे गुजरात का, मेरे घर का मुद्दा है और नेशनल मीडिया में आपने सबसे पहले उठाया, उसकी चर्चा रखी है। अब आप इस पूरी घटनाक्रम को देखिए, जिस तरीके से हमारे बाबा साहब ने जो समझाया बहुत ही एकदम परफेक्ट है कि एक बार ये हादसा हो गया था, एफआईआर हो चुकी थी, समाधान की बात चल रही है, बट फिर भी प्री प्लान पूरा प्रोजेक्शन करके उसकी रेकी की गई है। इसको 2-3 दिन ट्रैक किया गया है कि कब ये बंदा कहाँ जाता है, कैसे होता है, अकेला कब होता है, और वो उसका अकेले का मौका देख के जी बाकायदा बाइक से पीछा किया गया है, उसका किशन का पीछा किया जाता है और उसको गोलियों से सड़क पर भून दिया जाता है। तो ये कोई जी जी ये कि मौलवी ने जिसको हम जी दो मौलवी है, एक अहमदाबाद से है, एक मुंबई से है जी। तो यहाँ पर जी 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 पूजा, सॉरी, यहाँ पर दो जो है मौलवी इसमें इन्वॉल्व पाए गए, एक अहमदाबाद से है और एक मुंबई से है। ये बिल्कुल ये कड़ी हमें भी रिपोर्ट मिल रही है, मौलवी की धरपकड़ की गई है, बाकी दो लोगों की भी की गई है, लेकिन अभी तक वो रिवॉल्वर मिल नहीं रही है। जिस हथियार से उसका खून किया गया है वो अभी तक मिल नहीं रहा है, चल रही है। और ये देखिए हमारी सौहार्दता, आप देखिए कि हमारे होम मिनिस्टर खुद आज उसकी प्रार्थना सभा में पहुंच गए और जल्द से जल्द कार्यवाही करने की बात बोली है। देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, पर जिस तरीके से मतलब जिस अभिव्यक्ति की आजादी आपको मिली, आपको दी कि पैगंबर साहब के खिलाफ अगर पोस्ट रखी तो एफआईआर की गई थी, उसके ऊपर केस के बारे में चर्चा चल रही थी, तो ये रखी क्यों जाती है? आज समझ में नहीं आता है ना, रखी क्यों जाती है? ऐसे वाहियात काम किए क्यों जाते हैं? नहीं तो ये जीनत जी एक पक्ष नहीं करता है, दोनों पक्ष करते हैं। यहाँ पर आपको बताओ, भिलाई का एक युवक था, अहमद नाम का भिलाई का एक युवक था, उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अश्लील टिप्पणियां की, उसको सब जगह सर्कुलेट किया, उसके खिलाफ संविधान के तहत, कानून के तहत कार्रवाई की गई जी बिल्कुल। और इससे पहले पूजा हम एक और चर्चा में पूछना चाहता हूँ चैनल पे कि जब के योगी जी के अंदर संविधान नहीं है क्या? उनका जो इंटीरियर डिजाइनर है वो संविधान का काम करता है, बोल रहा था। प्रशांत जी आपकी आवाज कट रही है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। योगी जी हमसे कुछ कह रहे हैं। जी योगी जी, मैं ये कहता हूँ, अगर एक पोस्ट से आप किसी की गर्दन काट देंगे क्या? तो एक गाय ले जाने से आप किसी की भी निर्मम हत्या कर देंगे क्या? आप भी बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन से गौ रक्षक ने किसी की हत्या की? कैसे आप झूठे आरोप लगा सकते हैं? से मार के किसी की हत्या कर देंगे क्या? आपके लिए जायज है? वही चीज है, आपके लिए सब चीजें जायज हो जाती हैं, तब आप क्यों नहीं? हमारे लिए बिल्कुल जायज नहीं। हम तो हमेशा के लिए कहते हैं देश का संविधान है, संविधान को मानना पड़ेगा। अगर देश के संविधान को कोई मानता है, आतंकवादी मैं मानती हूँ, पर आप तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, आप तो उन्हें सुधारिए कि वो किसी दूसरे धर्म को लेकर गलत टिप्पणी मत करें। आप तो सिखाइए, आप तो उल्टा उनका फेवर ले रहे हैं। आपने तो पूरी की पूरा जैसे कि सब कुछ आपके सामने हुआ, कब कब उनका पीछा किया गया, क्या हुआ, आप अरे ये तो पुलिस तहकीकात में सामने आया जीनत जी, ये रिपोर्ट तो हमारे पास भी आई है। ये कोई अपने हिसाब से कहानी नहीं बनाई गई है, ये पुलिस की तहकीकात में सामने आया है। अगर आपको लगता है, एक सेकंड, अगर आप कह रहे हैं कि अपने बच्चों को ठीक आप तालीम दीजिए, संस्कार दीजिए, तो जो आपके मौलवी है वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं फिर?
वो तो हत्या करनी सिखा रहे हैं, वो तो इस पूरे केस में हत्या करनी सिखा रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, रेकी करके टारगेट करके मारना सिखा रहे हैं। हम लोग तो गलत है ना, हम लोग तो गलत है, आतंकवादी है। अरे आप इतने देशभक्त हैं, आप इतने देशभक्त हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। बताइए आप देखिए ना, आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? अभद्र टिप्पणी क्यों देते हैं, अभद्र टिप्पणी क्यों देते हैं? गलत आप लोग भी, आप लोग गलती पर जब नहीं बोलते हैं, आप किसी मुसलमान के साथ में तो टिप्पणी पर गला काटा जाएगा, जान ली जाएगी। टिप्पणी पर गला काटा जाएगा कि संविधान के तहत, कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी कि गले काटे जाएंगे सरेआम? जितनी मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हुई है आपको भी पता है। बताइए, जब तो आप कोई नहीं आते हैं, जब तो आपका चैनल नहीं उठाता है, जब तो आके कोई भी हेडलाइन में किसी ये जीनत जी आप बेकार की बात कह रही हैं। यहाँ पर हमने शबनम का 3 तलाक का मुद्दा उठाया, उसके घर से उसको मारपीट के निकाला गया, वो उठाया है। आपके अनाप शनाप फतवों को लेकर के जो आपके ही कौम के लोग रोते हैं, हमने उसको भी उठाया है। ऐसा नहीं है, ये आप झूठा अनर्गल आरोप लगा रही है। प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगी। ने ऐसा किया इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया, क्या हम ऐसे देश में रहते हैं कि एक दूसरे के सामने निर्मम हत्या की जाती है? ऐसी तो बात ही नहीं है कि आपसी वार की बात क्या? देखिए, जब आपके ऊपर कोई मैटर आती है तो नहीं, कम्युनिटी पे जब मैटर आती है तो आप माइनॉरिटी बन जाते हो, आपके ऊपर आपको मतलब आप अनसिक्योर फाइंड एक दूसरे को फाइंड करते हो। योगी जी कुछ कह रहे हैं जी। योगी जी लीजिए, फिर चंदन गुप्ता देख लिए, वो तिवारी जी को देख लिए, और थोड़े दिन पहले की घटना है, एक केरल में इतनी लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, इतना मजबूर किया जाता है, उस लड़की की आत्महत्या करनी पड़ती है। और मैं एक बताता हूँ, कल की बात है, गुजरात की, राधनपुर के पास में एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू के घर जाता, उस लड़की को कहता है तू मेरे से शादी कर, मेरा धर्म तेरा परिवर्तन कर। वो लड़की मना कर देती है, कल शाम की बात है, और उस लड़की के हथियार के साथ उस लड़की को इतना मार देता है, लगभग लड़की की मृत्यु होने वाली है। जी, इस खबर को भी हम उठाएंगे योगी जी। जी इस खबर को उठाएंगे जी। जाता है क्या? और जो हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से शादी कर लेते हैं, तब तो कोई मौलाना गलती है। मैं मानती हूँ ये मौलानाओं की गलती है। जबरदस्ती उठा लेते हैं, तब तो कोई प्रशांत जी थोड़े दिन पहले दिल्ली में उत्तम नगर में, और इससे पहले 1 महीने पहले पूना में भी ऐसे सेम केस, जिसमें 3 टीनेजर को ऐसे ही सोशल मीडिया पोस्ट के हिसाब से भून दिया गया है। तो मतलब ये कैसे कब तक ऐसा चलता रहेगा? और ऐसी क्या आन पड़ी है कि ऐसी हत्या कर दी जाती है, ना समझा पाते हो। और मस्जिद में से आप मौलाना रिवॉल्वर लेके देता है, 5 कारतूस भी लाके देता है कि जाओ ठोक दो। मतलब ये तो अभी आप सीख गए कि क्या ये क्या वजह? मौलाना के हाथ में, पर ये मौलाना के हाथ में आपने कारतूस देके क्यों आए थे प्रशांत साहब? आप मौलाना के हाथ में कारतूस देके क्यों आए थे? कारतूस देके क्यों आए थे आप मौलाना के हाथ में? तो माइनॉरिटी से सबसे ज्यादा फंडिंग दिया हुआ है, आपके बच्चों को पढ़ाने की स्पेशल फैसिलिटी हम देते हैं। अभी तक गोलियां नहीं मिली है। मैं देखिए, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे मजहब जानकारी में सामने आया कि मौलवियों ने ही जो है उन लोगों को हार किया, उनको बताया कि किसको टारगेट करके मारना है और उनको हथियार उपलब्ध कराए। ये तो पुलिस आप एक काम करिए, मैं बताना चाहती हूँ। मैं कल दिल्ली में भी अभी 15 अगस्त 26 जनवरी को दिल्ली में भी एक केस हुआ है, एक लड़की के साथ में कुछ दरिंदों ने रेप किया है। तब वहां पे कोई भी हिंदू युवा वाहिनी या कोई भी मेरे भाई तब उस खबर को भी उठाया गया, उस खबर को भी दिखाया गया, उस पे तो कोई नहीं बोलने आया है। आज एक मुसलमान ने अगर ऐसा कर दिया है तो तमाम पूरी सारी सबको फिल्म पता चल गई है, कुछ भी हुआ हो तैयार हो गई है, पुलिस ने भी बता दिया है। अगर किशन की बात कर रहे हैं, उसने पोस्ट करी है, कानून के तहत कार्रवाई हुई है, तो क्या आप लोगों को भारत के संविधान, भारत के कानून पर भरोसा नहीं है? और आप बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। तभी तो मैं बता रही हूँ, अभी आपके घर में ये लोग न तो भारतीय संविधान को मानते हैं, ये इनका एक ही लक्ष्य है, भारत देश के अंदर शरिया कानून लाना, इनका एक ही लक्ष्य है। ये हजारों बातें करेंगे, फलाना है, ढीकड़ा है, ये ऐसा है, लेकिन इनकी मंशा एक ही है, इनको भारत के अंदर संविधान शरिया कानून लगाना है। लेकिन आप उसमें कुछ नहीं बोलते, जब तक हम लोग जिंदा है, इनके जो मंसूबे है ये कभी सफल नहीं होंगे।
जी प्रशांत जी। और जिन्नत जी, मेरा एक ही कहना है कि आप पॉलिटिकली देख लो कि जब से देश बना, बंटवारा हुआ, तब से आप देख लो, आपको मतलब हर एक को इक्वल रिस्पेक्ट मिला है और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसको कैसे पर आप लोग जैसे उसे आप लोग उस प्यार आप बोल रहे इसको नहीं किया, इसको ये बात आपकी गलत है। मेरी बात जिस तरीके से हत्या की जाती है ना, आप लोग भड़काऊ ऐसी इक्वल तो बातें बोल देते आप हैं। नहीं चाहते हैं, आप ही को चाहिए कि ईस्ट इंडिया के लिए कल से कानून लाया जाए मुसलमानों के लिए। आप लोग इतना मुद्दा उसको बना देते हैं, भैंस का मुद्दा बना देते हैं, गलत तो गलत नहीं कहते हैं। एक एग्जांपल ऐसा दिखा दीजिए कि किसी मुस्लिम तो क्यों करते हैं आखिरकार ऐसे संस्कार क्यों देते हैं बच्चों को राइफल कि किसी के मजहब के ऊपर ऐसा मंदिर के अंदर मारा गया हो, जो मंदिर से आपको हथियार पहुंचाए गए हो और मुस्लिम की हत्या की गई हो, कभी नहीं, कभी डिफेंस किया होगा, कभी भी ऐसे क्रिमिनल मुस्लिम की। जी प्रशांत जी, आपकी आवाज कट रही है। प्रशांत जी, आपकी आवाज कट रही है। जी जीनत जी बोलिए। जी, मेरा तो ये है कि सबसे पहले मैं अपने सभी भाइयों से विनती करती हूँ कि वो अपने संस्कार, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें और उनको समझाएं कि देखिए, जैसा धर्म, सबके धर्म का सम्मान करें, सबके धर्म का सम्मान करें। तो ये सबके धर्म का सम्मान होता है, जब सबके धर्म का सम्मान होता है तो आपके धर्म के लड़के नाम बदल कर जो है ये लव जिहाद को क्यों जो है वो देते हैं? आप ये लव जिहाद का यही चीज अफसोस की बात है। जब मुस्लिम लड़के ऐसा काम करते हैं तो आप लव जिहाद कर देते हैं। जब मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़का ले जाता है तो तब कोई भी मुस्लिम समुदाय कोई भी नहीं आता है सामने कि उन्होंने मुस्लिम लड़की से क्यों शादी कर ली। वो भी लव जिहाद में आता है, लड़की कन्वर्ट करने के लिए बोलती है, जायज हो जाता है, तब वो आपके लिए जायज हो जाता है। नहीं, आप अगर देखिए ना, आप उसे अगर हिंदू लड़का कर रहा है तो उसको क्या, उसको मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर वो हिंदू लड़का है मुसलमान लड़की से कर रहा है, मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से कर रहा है, तो सबको इक्वल देखिए। अगर तो ये इक्वल आप ही तो नहीं देख रहे, मैं तो आपको अलग अलग उदाहरण दे रही हूँ। हमारी बहस यहाँ पर यही है जीनत जी, हमारी बहस यहाँ पर अलग है, यहाँ पर हमारी बहस अलग है, जिस पर हम बात कर रहे हैं वो अलग मुद्दा है। लेकिन जैसे कि आप आरोप लगा रही है, मैं उन आरोपों के तहत आपको अलग अलग उदाहरण दे रही हूँ। आपका चश्मा हिंदुत्व का चश्मा है, सिर्फ एक चश्मा है, हिंदुत्व का चश्मा है, सिर्फ आप एक चश्मे से देखती है। हमारा कोई चश्मा वश्मा नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र का सपना है। हमारा चश्मा नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र का सपना है। जी योगी जी, योगी जी, योगी जी, जी हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। हाँ योगी, सॉरी जी, योगी जी आपकी आवाज कट रही है। जी हाँ बोलिए योगी जी, बोलिए। सदियों से था और हमारे महाराणा प्रताप कहो या शिवाजी महाराज का उनका संकल्प है, हमारा नहीं। वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का तो उनका संकल्प था और हमारे ऋषियों ने ये देश हिंदुओं का हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। इसके अंदर कुछ भी कोई परिवर्तन कर नहीं सकता। कोशिशें कर सकते हैं लेकिन इनके जितनी भी कोशिशें हैं हम उसको निष्फल कर देंगे। और रात जैसे जिन्नत जी कह रहे थे, पर देवनाथ जी मेरा भी आपसे आग्रह है, आप भी भूल जाइए हम कि समानता हिंदू देखते राष्ट्र नहीं हैं। बनेगा। हमारे धर्म की तो संकल्पना ही वसुधैव कुटुंबकम है। हमारे धर्म की जो संकल्पना है वो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। जब आपको उसमें नहीं रहना आ रहा तो कुछ तैयार होते हैं। नहीं, जब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरा भारत है, मैं फिर कह रही हूँ मेरा भारत है, मेरा भारत है, हिंदुत्व की बात मत जीनत जी, आपका भारत है, लेकिन अलग से ईस्ट इंडिया कानून की मांग क्यों की जा रही है? बच्चे की आपने मर्मत से हत्या कर दी। भाई एक चीज की कोई बात होती है, समाधान कोई भी चीज का होता है। समाधान हो चुका था, उसके ऊपर एफआईआर हो चुकी थी, उसने माफी मांग ली थी। अगर ये कुछ होने के बाद भी आपने षड्यंत्र के द्वारा, और आपके मौलाना उसके में सम्मिलित रहते हैं और मस्जिदों में बैठ कर ये षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, गलत हुआ है जो, अगर मान लो माफी मांग ली थी तो गलत हुआ है, पर उनको भी आपको संस्कार ये देने चाहिए कि किसी भी मजहब के ऊपर कोई भी, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अभद्र टिप्पणी किसी के लिए भी नहीं करनी चाहिए। ये आप लोगों का भी दायित्व बनता है, जैसे मौलानाओं का बनता है। अगर मौलानाओं ने गलत किया है तो वो गलत है, ऐसी कोई गलत टिप्पणी थी नहीं। आप उसकी पोस्ट को भी देख लो तो कहीं ऐसा नहीं दिखता है कि देना, इतनी हवा देना, इतनी नफरत फैलाना। प्लीज आप अपने चैनल को, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं हिंदू धर्म का आचार्य हूँ, मैं मेरे हिंदू धर्म को समझाता हूँ भाई गलत कार्य करना गलत होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
जो मस्जिदों में बैठ के जो मौलाना वो षड्यंत्र रचते हैं, आप फिर किसको सिखाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रशांत जी, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट पे ऐसी टिप्पणी नहीं थी, अभद्र टिप्पणी कि जिसको इतना बड़ा स्वरूप लेना पड़े। फिर भी वो सबके बावजूद भी वो माफी मांग ले गई थी, उसके ऊपर केस हो चुका था और ऐसी टिप्पणी नहीं थी कि इतना अंजाम देना पड़े। पहली बात। दूसरी बात, हमारे साथ योगी जी है, वो भी कोई मठ के पुजारी है। हमारे मतलब कहीं भी आप देख लो, मुझे अगेन मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट हिंदू हो या मुस्लिम हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, वो मठ के जो भी अधिकारी है उनके पास कभी कोई हथियार नहीं मिलता है। हमारे योगी जी के पास लाठी भी नहीं होगी, तो रिवॉल्वर कहाँ से? हमारे पास त्रिशूल भी जो होता है वो सिर्फ पूजा के लिए होता है, वो भी कहीं आज तक बताइए इतने बड़े, हमने तो सब दंगे भी देखे, सब कुछ देखा, कभी भी मंदिर के हथियार को इस तरीके से यूज कहीं नहीं किया गया है। तो ये रिवॉल्वर कहाँ से आई? और वो भी मौलाना के पास। मौलाना हमारे लिए भी बहुत पवित्र शब्द है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मौलाना के पास रिवॉल्वर कहाँ से आती है? उनको कौन दे जाता है? अंदर तक कैसे आती है? उसकी भी तो छानबीन होनी चाहिए। और वो भी एक हमारे लिए धर्म के लिए वो बड़ी बात है ना कि हमारे धर्म के जो धर्मगुरु इतने बड़े आदमी रिस्पेक्टफुली होते हैं, जो वो उसके इलाके के बहुत ही बड़े आदमी होते हैं, वो हथियार क्यों, रिवॉल्वर जैसे हथियार क्या क्यों? जीनत जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बात होती है हमेशा? हमने बाहर देशों में भी देखा है कि किस तरीके से अगर पैगंबर मोहम्मद का चित्र जब चार्ली हेब्दो ने बनाया था, वहां पर उस पर लगाया गया था, छापा गया था, तो उस पर जो है वहां पर कत्लेआम हो जाता है, और भी जगह कत्लेआम होता है। तो इस कत्लेआम की जरूरत क्या है? क्या आप जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान कानून पर भरोसा नहीं रखते कि संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है, लेकिन आपके अंदर की खुंदक जो है हिंदुओं के प्रति वो जाती नहीं है? क्या आप कैसे शब्द यूज कर रही है कि हिंदू के प्रति प्यार वाली बात करिए? तभी तो उस बच्चे को, वो बच्चा ही था 25-26 साल का, आगे उसने अपने माँ बाप का सहारा बनना था, दुनिया देखनी थी, नाम कमाना था, कुछ करने की उसमें चाह थी। एक छोटी बात बता देता हूँ पूजा जी, शब्दों पे जाइए। आप कैसे कह रही है कि खुंदक? एक छोटी सी बात सुनिए, किस आग को बढ़ावा दे रही है आप ये शब्द कह करके? मैं अभी ये तो खुंदक की हुई ना, गुस्सा ही तो निकाला ना, गुस्सा ही तो निकाला। जी प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं। जो गलत था तो वो गलत आप बोले उसको परिवार, अरे 20 दिन की छोटी बच्ची है उसकी, सिर्फ 20 दिन की, और वो जिस कम्युनिटी से आता है, वो कम्युनिटी में जो जिस उम्र में लड़की की शादी होती है, वो लड़की 18 साल की नहीं होती है, 18, 19, 20 साल की होती है। तो अभी तो उसकी पूरी जिंदगी बाकी है, 20 दिन की तो लड़की है, इसीलिए होम मिनिस्टर को जाना पड़ा। और वो तो हमारा रिस्पेक्ट करो, मतलब सैल्यूट है हमारे होम मिनिस्टर को कि जिसने जिम्मेदारी ले ली कि ये बच्ची की जिम्मेदारी भी मेरी, और अगले दिनों में इसको जो भी होगा मतलब सख्त से कार्यवाही भी होगी। बट जो हो गया सो हो गया, अंजाम। इसने तो बेटा खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने हस्बैंड खोया है, और 20 दिन की छोटी बच्ची ने बाप खोया है। एक परिवार से बच्चा चला गया, घर खाली हो गया, भाई बहनों से भाई छिन जाता है, माता पिता से सहारा छिन जाता है, पति छिन जाता है एक औरत से, उसके अलावा एक बच्ची का पिता छिन जाता है। ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखी जाती, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कम्युनल गुस्सा है उसको शांत नहीं रखा जा सकता। पर फिर वही बात है, आपको पूरे रिश्ते याद आ रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, जब यही मुसलमान के साथ दोहराया जाता है, वो भी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का भाई होता होगा, तो तब भी आप ये ध्यान रखा करिए। जो एक आती है, जो एक भीड़ आती है और किसी को भी मार देती है, तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार कह रही हूँ, जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, जिसने भी किया है सजा मिलनी चाहिए, गलत है, पर संस्कार फिर भी आप लोगों को देने चाहिए कि ये भारत है, ये सबका है। योगी जी आप क्या कहेंगे? योगी जी संस्कार की बात जीनत जी कर रहे हैं कि मौलवी क्या संस्कार दे रहे हैं वो सबके सामने है। योगी जी आप धर्म गुरु हैं, आप पूजा जी चैनल के माध्यम से नफरत की एक सेकंड जन्नत जी आप संस्कार की बातें न करें तो ठीक है, बातें क्यों कि आपके जो मौलाना है वो हथियार दे रहे हैं, तो आपके बाल की रखवा
आपने योगी जी अभी तो मौलाना है वो हथियार नहीं, आपकी कौन सी संस्कारों की बात कर रही हैं? और कैसे संस्कार होंगे? यही संस्कार है कि हथियार लो, निर्दोषों की आप हत्या करो। अच्छा नहीं लग रहा है ये संस्कार और उसकी बात कर रही हैं, तालीम की बात कर रही हैं, संस्कार शिक्षा की बात कर रही हैं। देवबंद का हाल नहीं देखा, सारी एजेंसियों की आंखें टेढ़ी रहती हैं। संस्कार क्या है आप सब जगह देखें, संस्कार क्या है सब जगह, देवबंद हो और अन्य जगह देखें आपके वहां क्या संस्कार दिए जाते हैं और उस संस्कारों से क्या निकलता है। उन संस्कारों से ऐसे निकलता है, कोई एक बेटी का बाप, उसके घर में बेटी 20 दिन की है और उसकी मरमर हत्या कर दी जाती है, ये संस्कार है क्या आपके? आप दूसरों को संस्कार की बात कर रही हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या संस्कार शिक्षा दी जाती है? दारूल उलूम देवबंद की बात करते हैं, वहाँ की बात करते हैं, तो वहाँ पर तो सुरक्षा एजेंसियों की नजर टेढ़ी रहती है कि वहाँ से क्या निकल रहा है सबको पता होता है। ये चीज है ना कि बात यही है कि आप लोगों को सिर्फ एक जगह का ही पता रहता है। फिलहाल जीना जी वक्त नहीं है, वरना इस पर और चर्चा करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा के लिए। तो हम बता दें कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के कानून को लागू करने की कोशिश की जा रही है। हम बता दें कि अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ईश निंदा का कानून लागू किया गया है, जिसके तहत हिंदुओं की बात करें, ईसाइयों की बात करें, सिखों की बात करें, तो ईश निंदा के नाम पर उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया है। फिलहाल इस विशेष पेशकश में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी सुदर्शन न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। जय हिंद।